गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 का लाइंस एंड एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6.1 से। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो शेयर करी हुई है जिसमें सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहती है। थ्योरम नंबर 6.1 कहती है बेटा कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मीन्स अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं अगर एक कॉमन पॉइंट ओ पर, तो ये जो एंगल्स फॉर्म करेंगी, तो कौन कौन से एंगल फॉर्म करेंगी, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे बेटा, इन दोनों एंगल्स को ही क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो हमें इस थ्योरम में ये ही प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो पहले हम डिनोट कर देते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए बी, और मैंने फिर नाम दे दिया सी डी। बेटा देखो, मेन बात क्या होती है, जब हम थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं उस टाइम तक तो हमें सब समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग याद नहीं रहती कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। मेन प्रॉब्लम हर चाइल्ड को यही आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें मैं तुम्हें जहाँ तक कोशिश होगी, जितनी भी थ्योरम्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको लर्न कराने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ से स्टार्ट करना है, जिससे आप कभी भूलें नहीं। तो पहली बात हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि इसमें लीनियर पेयर का जो कॉन्सेप्ट है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना क्या होता है बेटा, कि अगर एक लाइन है और उस पर इस तरीके से रे जा रही है, या किसी भी तरीके से रे जा रही है, या दो रे जा रही हैं, कितनी भी रे जा रही हैं, तो उसके जो एंगल्स का सम होगा, इस रे के इस तरफ वाला एंगल और एक इस रे के इस तरफ वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 होगा। ये लीनियर पेयर कहलाते हैं, और ये आपस में एंगल्स कैसे होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इसका यूज़ करते हुए इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें प्रूफ करना क्या है। प्रूफ करना क्या है बेटा, प्रूफ करना है हमें कि एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन हमें वो करना है, प्रूफ करना है एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि पहला पोर्शन क्या है, उसको उठाएंगे, उसको प्रूफ करेंगे, और दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों को सेम प्रोसेस से ही प्रूफ करना है। तो पहले प्रोसेस में हमने क्या किया, पहला उठा लिया कि एंगल AOC हमें बराबर करना है एंगल BOD के। देखो बेटा एक चीज़, अब हमें ये वाले एंगल्स को प्रूफ करना है, तो हमें सिलेक्शन भी इस तरीके से करना होगा कि जहाँ पे ये दोनों एंगल्स कवर हो रहे हों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखो, सबसे पहले हमने लाइन उठाई है CD। कौन सी लाइन उठाई है, CD। ठीक है, CD को हम मान लेते हैं कि ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है। अब CD के अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो OA को हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर रे जा रही है। बात समझ में आ रही है। अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है और OA जो है उसके ऊपर एक रे जा रही है, तो OA के एक तरफ वाला एंगल और OA के दूसरी तरफ वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 लीनियर पेयर से। तो मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से। तो ठीक है, हम लिखते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 बाय द लीनियर पेयर। दोबारा देखते हैं हम कौन कौन से एंगल्स हैं। एक तो AOC ये वाला एंगल, दूसरा कौन सा है बेटा, AOD ये वाला एंगल। ठीक है, तो AOC तो हमारा इसमें कवर हो गया, लेकिन हमें प्रूफ तो BOD करना है। तो अब हमें इस तरीके से सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसमें से जो चीज़ हमें
प्रूफ करनी है, उसके अलावा जो पोर्शन बचा है, तो AOC हमें प्रूफ करना था इसके इक्वल, तो AOC तो ये रहा। इसके अलावा क्या बचा हमारे पास बचा AOD। तो AOD दोबारा आ जाए जिससे कॉमन पोर्शन हो जाए और कट जाए। ठीक है, इसको जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि AOD के साथ में हम BOD कैसे ले सकते हैं। तो अगर मैं AB लाइन को देखूँ तो AOD प्लस BOD को हम लिख सकते हैं कि वो 180 के हैं। बताओ, लिख सकते हैं ना कि अगर हम AB लाइन ऑन लाइन AB, ठीक है, अगर हम AB को देखें तो OD क्या हो जाएगी, OD इज़ अ रे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल होंगे 180 डिग्री के। तो ये क्या हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब मुझे बताओ इन दोनों के RHS पोर्शन इक्वल हैं या नहीं, है ना। ये भी 180 का है, ये भी 180 का है। तो इनके LHS पोर्शन को हम इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि AOC प्लस AOD इक्वल होगा AOD प्लस एंगल BOD के। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने राइट वो देखा, पोर्शन देखा कि दोनों 180 के बराबर है, दोनों का सम 180 है। तो हमने बस इनके पोर्शंस को, लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को इक्वल लिख दिया। तो अब क्या करना है हमें बेटा, अब हमें कॉमन पोर्शन को हटा देना है। भाई कॉमन पोर्शन है तो वो आपस में तो वैसे ही इक्वल है ना। और इनका सम जब इक्वल है तो ये से हम कह सकते हैं कि OAC बराबर होगा BOD के। ठीक है, समझ आई बात। पहली चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम सेकंड वाले पोर्शन में, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि AOD जो होगा, क्या प्रूफ करना है कि AOD जो होगा वो होगा BOC के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, AOD प्रूफ बराबर होगा BOC के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अब हमें लाइन का सिलेक्शन करना है। तो लाइन अब हम कौन सी लेंगे, लाइन हम लेंगे ऑन लाइन AB। क्यों लिया बेटा मैंने ये, क्योंकि AB के अराउंड ही ये दोनों एंगल्स कवर होंगे। तो पहले हम दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं बेटा। देखो AB अगर हमने लिया तो AOD और BOD को हम लिख सकते हैं 180। बताओ, है ना, लिख सकते हैं ना। तो हम लिख देते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD जो है वो क्या है, 180 है। ठीक है, दूसरी बात, अब हम क्या करें कि AOD तो हमारा कवर हो गया। अब हम दोबारा से ऐसा करें कि BOD भी आ जाए और BOC भी आ जाए, जिससे BOD कॉमन पोर्शन कट जाए। तो देखते हैं BOD और BOC किस में कवर हो रहे हैं। तो BOD और BOC किस में कवर हो रहे हैं, इस तरफ वाली रे में। तो हम लिख सकते हैं ये भी क्या है, लीनियर पेयर है, क्योंकि इनका सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो हमने लिख दिया बेटा BOD प्लस BOC कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, दोनों का जब 180 हो गया तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब हम कर लेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जब पोर्शन इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा कि AOD प्लस एंगल BOD इक्वल होगा एंगल BOD प्लस एंगल BOC के। तो बस कॉमन पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, AOD इक्वल होगा एंगल BOC के। क्या हो गया बेटा, प्रूफ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।